स्वागत है आप सभी का रेस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग मैथमेटिक्स 14 चैप्टर क्वेश्चन बैंक के अगले प्रश्न देखने वाले हैं। पार्ट अगर एक आप नहीं देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होता है। तो बहुलक हम लोग उसे कहते हैं जिसमें परीक्षण में सबसे ज़्यादा बार आता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन है। 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बार तो मेरा पूछा हुआ है 50 को 1 2 3 मरतबा। 60 को भी पूछा हुआ है, 60 को सिर्फ एक ही बार पूछा हुआ है। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 50, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है कि 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक है। तो इसमें भी देख लेते हैं सबसे अधिक बार कौन पूछा है। तो इसमें सबसे अधिक बार मेरा लग रहा है कि 9 पूछा हुआ है। तो इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यक 8.9 है एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। तो इसका सूत्र होता है बहुलक निकालने के लिए। बहुलक बराबर मेरा सूत्र होता है, बहुलक बराबर मेरा सूत्र होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो इसमें मेरा दिया क्या गया है 3 गुने, इसमें मेरा माध्यक का मान दिया हुआ है 8.9, सॉरी माध्यक का मान दिया हुआ है 9 और माइनस 2 गुने माध्य का मान दिया हुआ है 8.9, यानी कि 3 9 27 माइनस यहाँ पे देख लेते हैं गुना करके 8.9 में 2 से 2 9 18 के 8 हाथ से ले 1 2 16 1 17 यानी कि 17.8। अब हम लोग क्या करेंगे 27 में से 17.8 को घटा देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेरा 0 में 0 गया 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा 6, बगल से हासिल लेंगे 16 में 7 गया तो 9, ये हो गया मेरा कितना, एक में से एक गया तो काट कूट यानी कि 9.2। राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी। बहुलक निकालने के लिए कभी भी ऑब्जेक्टिव में आपसे सूत्र पूछेगा, सूत्र भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अगर इन तीनों में से माध्य का मान नहीं दिया है तो बहुलक का दिया होगा, माध्य का दिया होगा। तीनों में से किसी एक को निकालने के लिए कहेगा और 2 ठो का मान दे देगा। तो इसमें बहुलक का पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी। तो सबसे आसान तरीका ये है माध्यिका निकालने का कि सबसे पहले इस संख्याओं को बारी बारी से बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले कौन है इसमें, सबसे छोटी संख्या कौन है आपका 7, 7 को सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद कौन है 8, 7 हो गई 8 हो गई। उसके बाद कौन है 9, उसके बाद कौन हो गई 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 और उसके बाद 15। माध्यिका निकालने के लिए सबसे तरीका यह है कि सब संख्या को गिन लीजिए आप कितना है, और अगर सम है तो बीच वाला जो 2 ठो बीच में बचता है उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। अगर विषम संख्या है तो जो बीच वाली होगी वही हो जाएगी। यानी कि देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में बचा कौन 10, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए 10। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, आंकड़े 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन पूछा है मेरा देख लेते हैं। सबसे अधिक बार मेरा पूछा हुआ है लग रहा है कि 9, तो ऑप्शन नंबर बी देख लेना है सबसे अधिक बार कौन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, वही पीछे क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है। तीन तीन होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, 3 होता है, माध्य होता है, माध्यक होता है और बहुलक होता है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये नहीं होगी तीनों। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक है। इसमें देख लेना सबसे अधिक बार कौन पूछा है। तो हमको लग रहा है कि सबसे अधिक बार इसमें 7 पूछा हुआ है, तो शायद 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। तो सबसे देख लेते हैं इसमें अधिक बार कौन पूछा हुआ है। सबसे हमको लग रहा है कि अधिक बार 2 पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। सबसे अधिक बार कौन पूछा हुआ है तो 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है कि 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो देख लेते हैं कि सबसे अधिक बार इसमें कौन पूछा है। तो सबसे अधिक बार इसमें 6 6 6 3 मरतबा और भी 4 4 4 3 मरतबा,
यानी कि सबसे अधिक बार लग रहा है कि यही दोनों पूछा हुआ है, तो 4 तथा में 6 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। x माइनस जेड बराबर होता है 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसका सूत्र होता है और इसके बीच संबंध भी होता है। एक और सूत्र होता है बहुलक बराबर में 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन पूछा हुआ है, हमको लग रहा है कि 3 पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। करें कि 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक है, तो सबसे अधिक बार इसमें कौन पूछा हुआ है, देख लेते हैं। 2 नहीं है, 4 1 2 3 मरतबा सबसे ज़्यादा बार यही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक है, इसमें सबसे अधिक बार कौन पूछा हुआ है, 5 को पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो किसी बारंबारता का बहुलक वही होता है जिसमें अगर बारंबारता में सबसे अधिक मान होता है, वही मेरा हो जाता है बारंबारता का बहुलक। तो कम से कम बारंबारता, माध्यतम बारंबारता कि अधिकतम बारंबारता मान, तो सबसे अधिकतम बारंबारता मान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है। किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक होगा वही सूत्र। बहुलक बराबर मेरा सूत्र, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो यहाँ पे माध्यक देखिए, माध्य का मान दे दिया गया है 26.8 और माध्य का मान दे दिया गया है 27.9, तो बहुलक बराबर सूत्र रख के निकाल लेंगे। अब जो आपका आंसर होगा वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 17 है। माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुलक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 3 0 3 2 6 का बहुलक है, इसमें सबसे अधिक बार कौन पूछा हुआ है मेरा, देख लेते हैं। तो सबसे अधिक बार 3 पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में करेंगे। 3 4 0 3 4 5 का बहुलक है, सबसे अधिक बार कौन पूछा हुआ है इसमें, इसमें सबसे अधिक बार आपका पूछा हुआ है 3 3 2 बार, 4 4 भी 2 बार, यानी कि इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका 3 और 4, क्योंकि सबसे अधिक बार 4 2 बार पूछा हुआ है और 3 भी 2 बार पूछा हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर कहीं नहीं दे रहा है। देख लेते हैं कि 1 2 बार 3 है और 2 बार 4 भी है। इसको लग रहा है कि ऑप्शन में गलत दिया हुआ है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा सबसे अधिक बार, नहीं तो लग रहा है कि इसमें मिस्टेक किया हुआ है कहीं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 1 3 0 3 1 3 का बहुलक है, तो सबसे अधिक बार इसमें लग रहा है कि 3 पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 का बहुलक है, तो सबसे इसमें अधिक बार कौन पूछा हुआ है, 14 1 2 2 बार, 15 देख लेते हैं 3 बार, 1 2 3 बार, 13 2 बार, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक बार 15 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है। 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक होगा, तो देख लेते हैं सबसे अधिक बार इसमें कौन पूछा हुआ है। 23 को पूछा हुआ है 1 बार, 15 को 1 बार, 25 को 1 बार 2 बार 3 बार, 40 को देख लेते हैं 1 भी बार नहीं, 27 को नहीं, 22 को नहीं, तो सबसे अधिक बार 25 पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 23 है। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 हो, तो बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर वही सूत्र, बहुलक बराबर हमेशा याद रखना है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। इसी फार्मूला पे हम लोग रख करके बना लेंगे, यानी कि माध्य का मान दिया हुआ है तो माध्य की जगह पे 33 और माध्य की जगह पे कितना रख देंगे 27, तो मेरा बहुलक का मान निकल जाएगा, जो आपका होगा आंसर वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका है, तो सबसे आसान विधि है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि छोटी संख्या है 3, तो सबसे पहले 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद 5 6 7 और ये 8 आपका हो जाएगी, और ये 9 और ये 12, यानी कुल मिलाकर कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन छूट रही है
9 और आपका ये 10 भी है साथ में। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सम संख्या है, यानी कि 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, बीच में बचा कौन 8 और 7, यानी कि 7 8 15, 15 और बटे में 2, यानी कि 2 7 14 2 5 10, यानी कि 7.5। सबसे आसान विधि है माध्यिका निकालने का। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। तो वही चीज़, सबसे पहले अभाज्य संख्या को हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो अभाज्य संख्या उसे हम लोग कहते हैं जो एक और अपने अलावा किसी भी अन्य पहाड़ा से न कटे। तो 2 एक तो नहीं होगी, क्योंकि एक होगी तो सिर्फ वो अपने पहाड़ा से है और तो कोई है नहीं उसके साथ। 2 होगी अभाज्य संख्या और आपका 3 भी होगी, 5 भी होगी, 7 भी होगी और 11 होगी, और 6 कह रहा है तो साथ में 13 भी होगी। तो कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य है, देख माध्यिका है, सॉरी माध्यक है। देख लेते हैं 1 2 3 4 मेरा 5 और ये 6 हो गई, 3 इधर 3 इधर, तो बीच में बची कुछ नहीं, यानी कि 2 इधर 2 इधर, बीच में बची 5 और 7 12, और बटे में 2 कितनी हो जाएगी 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। अभी हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, माध्यिका। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। तो सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। सबसे पहले एक सबसे छोटी संख्या है, सबसे पहले एक सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 2 है और 3 भी है, 4 भी है, इसमें 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देख लेते हैं बीच में कौन सी संख्या है, बीच में संख्या है 4। अगर सम होती तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। विषम है 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे बीच वाली संख्या कौन है, 4। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी। अगला क्वेश्चन है मेरा, 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका होगी। वही क्वेश्चन फिर से, 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले हम लोग सजा लेते हैं। सबसे पहले 1 को, फिर उसके बाद 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, 5 को और 6 को। हो गया ना, 2 2 4 2 6, यानी कि 4 और 3 7, 7 और बटे में 2, यानी कि 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 3.5। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है। तो वही देख लेते हैं, सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। सबसे पहले संख्या गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो सबसे पहले कौन होगी सबसे छोटी संख्या, 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8, और उसके बाद मेरी सबसे छोटी संख्या कौन होगी 13, सबसे छोटी संख्या उसके बाद 12 भी है, 12 भी है, और ये आपका 13 और ये 14 और ये मेरा 15। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाली संख्या कौन हो गई मेरी 12, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे। देख लेते हैं सजा करके इसको। तो सबसे पहले सजाएंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन है 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 6 9 8 भी है, और मेरा उसके बाद कौन है 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच वाली कौन हो गई 4 इधर और 4 इधर, तो बीच वाली हो गई 16, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक और इसका क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 की माध्यिका है। तो बीच वाली संख्या कौन है 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगी। अति लघुतरी प्रश्न है, ऑप्शन के साथ आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।